राम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। नमस्कार, मैं नंदिनी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैंने एक विषय लिया है जिसका नाम है हनुमान चालीसा के चमत्कारिक प्रयोग। हनुमान चालीसा लगभग सभी लोगों को याद रहता है, सभी लोग पढ़ते भी हैं। तो उस हनुमान चालीसा से हम अपने जीवन में बहुत सारे आने वाले संकट को या जो हमारे चल रहे हैं या जिस भी मनोकामना की हमें पूर्ति करनी होती है, हम उसे हनुमान चालीसा की पंक्तियों से, उनके दोहों से कर सकते हैं। और जीवन में जो भी समस्या हमारे आते हैं उन सभी का समाधान, चाहे कोई भी समस्या हो, विद्या बुद्धि की हो या रोग हो, संकट हो या कोई बंदी हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, बहुत सारे जितने भी समस्या है लगभग सभी के समाधान जो है हनुमान चालीसा में उपलब्ध है। तो हनुमान चालीसा के सिर्फ 2 पंक्ति, बिना पूरा हनुमान चालीसा पढ़े सिर्फ 2 पंक्तियों से भी हमें लाभ मिलेगा। इस आशा के साथ मैं आज का विषय आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी। आशा है कि आप लोग इस विषय को पसंद करेंगे और अपने मित्रों के साथ और अपने इष्ट जो भी अपने चाहने वाले हैं सबको शेयर करेंगे और सब बहुत लोगों तक इसका लाभ पहुंचाएंगे। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत मेरे चैनल की लाइक किए हैं, कमेंट किए हैं और शेयर किए हैं। इसी प्रकार से आगे भी करते रहें, यही आशा है। तो चलिए विषय पर आते हैं। सबसे पहले हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का मतलब होता है 40 लाइनों में भगवान की स्तुति करना। तो हनुमान चालीसा का पाठ किस प्रकार से करें? बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं नहाते समय हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ या चलते समय रास्ते में या कहीं भी ऐसे कुछ काम करते समय भी हनुमान चालीसा का पाठ मैं कर लेता हूँ। उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया इस प्रकार न करें। हनुमान चालीसा शुद्ध होकर के, नहा करके, अच्छे आसन पर बैठ करके, पवित्र आसन पे और सामने अपने सम्मुख हनुमान जी की प्रतिमा रख करके और उनके सामने कुछ धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करके उसके बाद जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा और हमें सफलता मिलेगी। और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी हमारा उद्देश्य रहेगा हनुमान चालीसा पढ़ने का, उनकी पूर्ति अवश्य होगी। इसलिए ध्यान में रखने की बात यह है कि हनुमान चालीसा की जो गरिमा है, जो नियम बताए गए हैं उसका पालन करें और ये जो है एकदम शुद्ध और पवित्र होकर के इसका पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए विषय पर आते हैं। अब मैं ये बताऊंगी कि विद्या और बुद्धि प्राप्ति के लिए कौन से हनुमान चालीसा की किस पंक्ति का पाठ करें जिससे बुद्धि भी मिले और बुद्धि अच्छी हो जाए और विद्या जो है हमें विद्या की प्राप्ति हो। तो हनुमान चालीसा की ये इस दोहे का पाठ करके 108 बार हम अपनी विद्या और बुद्धि को पा सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये इस पंक्ति का हमें 108 बार प्रतिदिन जप करना है अपने घर में और जैसे मैंने पहले बताया उसी प्रकार के नियम से करना है। और इसी प्रकार से रोग की मुक्ति के लिए बहुत सारी अनावश्यक बीमारियां जो हम नहीं भी चाहते हैं, कभी हेडेक होता है, कभी ज्वर हो जाता है या कभी मानसिक पीड़ा हो जाती है, हमें शारीरिक छोड़ करके मानसिक भी पीड़ा होती है, तो उसके लिए भी हनुमान चालीसा की कौन सी पंक्ति का आप पाठ करेंगे जिससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि सच्चे मन से और एकदम लगन से इसको करेंगे तो हमें अवश्य लाभ मिलेगा। तो उसमें रोग मुक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सी पंक्ति का पाठ हम करेंगे तो रोग की मुक्ति हो जाएगी और हम एक अच्छा जीवन जी सकेंगे। तो वो पंक्ति है, नासई रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये नासई रोग हरै सब पीरा, जितनी भी पीड़ाएं हैं ये हनुमान जी हर लेते हैं, इसका हरण कर लेते हैं। और इसलिए हमेशा हनुमान जी की निरंतर जप करो, हनुमान जी का नाम लो और इस पंक्ति को 108 बार प्रतिदिन स्नान करके करना है। इसी प्रकार से संकट, यदि कोई संकट जीवन में संकट आ जाते हैं, सभी को आते हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति संकट से बच सकता है, तो उस संकट से निवृत्ति के लिए
संकट को कैसे कम करें, संकट कैसे अपना दूर करें, उसके लिए भी हनुमान चालीसा की पंक्ति है। और बहुत ही सरल, बहुत ही एकदम सुगम। कौन सी पंक्ति करेंगे कि हमें संकट से निवृत्ति मिल जाएगी, संकट से छुटकारा पाके हम जीवन में अपने साधारण जीवन जी सकेंगे। तो उसमें है संकट कटे मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमान जी की जो चालीसा की जो ये पंक्ति है, इसका प्रतिदिन 108 बार पाठ करें तो इससे हमें संकट से निवृत्ति मिलेगी और हम अपने जीवन को साधारण तरीके से जी सकेंगे। और इसी प्रकार से नकारात्मकता दूर करने के लिए, निगेटिव थॉट, हमारा विचार कभी भी निगेटिव हो जाता है या लोगों के प्रति हमारा नजरिया निगेटिव हो जाता है, तो उससे हमें कैसे निवृत्ति मिलेगी, कैसे निगेटिविटी खत्म होगी, कैसे हम पॉजिटिव वे की तरफ जा सकेंगे। क्योंकि आजकल लोगों के मन में बहुत सारी निगेटिविटी चलती रहती है और कभी भी निगेटिविटी हो जाती है। ऐसा नहीं कि कोई समय है या कोई किसी व्यक्ति के प्रति या समय के प्रति अपनी धारणाएं बदल जाती हैं। तो उससे बाहर निकलने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए हम कौन सी पंक्ति का पाठ करके अपने मन को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो उसमें है महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारि सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ये जो 2 पंक्ति है, इसका 108 बार प्रतिदिन अभ्यास करें, प्रतिदिन पाठ करें अपने घर में और सच्चे मन से करें। मन में कुछ भी बहुत उद्वेग न चले, एकदम साधारण सरल होकर के, सहज होकर हनुमान जी की प्रार्थना करें और हनुमान जी हमारे अवश्य दुखों को दूर करेंगे और निगेटिविटी भी दूर करने में बहुत हमें मदद मिलेगी। तो इस पंक्ति का प्रतिदिन अभ्यास करें और मुझे विश्वास है कि इस पंक्ति के अभ्यास से हमारा माइंड चेंज होकर हम पॉजिटिव वे की तरफ आ जाएंगे। इसी प्रकार से सुख प्राप्ति के लिए सभी लोगों की इच्छा रहती है कि हमें जीवन में सुख मिले, क्योंकि सुख की चाह तो लगभग सभी मनुष्य को रहती है। तो सुख कैसे मिलेगा? आत्मा जो हमारी सुख संतोष, कहते हैं कि जब हम सुखी हो जाते हैं तो हमें संतोष मिलता है थोड़ा, तो सुखी कैसे हो जाएंगे, सुख की प्राप्ति कैसे होगी? तो ये भी हनुमान जी की वंदना करेंगे हाथ जोड़ करके 108 बार। सब सुख लहई तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहै, हनुमान जी के पास बैठने से, हनुमान जी के शरण में आने के बाद सब सुख मिलता है, लहै, सारे सुख की प्राप्ति होती है। तो उनको हमें प्रार्थना करना है कि भगवान जो है आपकी शरण में मैं आया हूँ तो मुझे सुख की प्राप्ति करा दे और अच्छे सुख का अनुभव करके हमारा जीवन जो है सुखमय हो जाए। सुख की प्राप्ति के लिए भी इसको 108 बार हमें प्रतिदिन करना है इसका पाठ। जैसे मैंने पहले बताया, नियम से एकदम अच्छे से इसको करना है। इसी प्रकार अनजाना भय, यदि अननोन फियर, किसी को भी अनजाना भय सताता है या कभी कोई कह देता है कि इस जगह पे भूत है, प्रेत है, दुनिया भर का यहाँ पर विघ्न बाधा है, या यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, यहाँ नकारात्मक प्रवृत्तियां घूम रही है, या कोई कुछ कर दिया है, बहुत डर सताता है हमारे मन में। हम बहुत डरे हुए होते हैं कि मतलब यहाँ जाने से ये हो जाएगा, या हमें कुछ कहीं भूत पकड़ लिया, प्रेत पकड़ लिया, या हम किसी चीज से पीड़ित हो जाएंगे, बहुत डर सताता है। तो उस डर से निकलने के लिए हम हनुमान चालीसा की कौन सी पंक्ति का पाठ करें कि हमारे मन से डर जो है निकल जाए और हम एकदम निडर होके जी सके। तो उसमें है भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस पंक्ति का 108 बार पाठ करने से भूत और पिशाच दोनों हमारे निकट नहीं आ पाएंगे, हमारे नजदीक नहीं आ पाएंगे और हम जो है एकदम अच्छे से महावीर का नाम लेके, हनुमान जी का नाम लेके अच्छा जीवन जी सकेंगे। इसी प्रकार से जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति सभी चाहते हैं, चाहे वो बंधन से मुक्ति हो या कहीं कारावास में किसी को डाल दिया जाता है, कारावास से मुक्ति चाहे,
या किसी कहीं फंसे हुए होते हैं, तो वहां से निकलने के लिए उसके लिए भी हनुमान चालीसा की पंक्ति है जो बहुत ही चमत्कार भरा है। इसके करने से तो 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो बंदी है छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो उसमें है, जो 7 बार पाठ कर सोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो 7 बार पाठ कर सोई, छूट ही बंदी महासुख होई। 7 बार, 100 बार पाठ करने से ही, इसके 100 बार मात्र पाठ करके हम बंदी से छूट सकते हैं, बंदी से छुटकारा मिल सकता है। किसी प्रकार के बंधन से यदि हम बंधे हुए हैं, कोई भी बंधन हो, उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा सिर्फ 2 पंक्तियों के जाप से। सिर्फ 100 बार करेंगे, यदि हम 100 बार सच्चे मन से हाथ जोड़ करके प्रभु को समर्पित होके हनुमान जी के सामने यदि हम 100 बार पाठ किए, तो हमें बंदी से भी छुटकारा मिल सकता है। अब इससे बड़ा लाभ और चमत्कार क्या हो सकता है कि सिर्फ 2 लाइन के जप से इसमें हमारा कुछ भी नहीं लगने वाला है, और सिर्फ समय चाहिए। यदि समय का सदुपयोग करके हम इसको करेंगे तो हमें अवश्य लाभ होगा। इसी प्रकार से जितने भी जीवन में जो भी समस्याएं हमें, चाहे वो धन वैभव का हो या सुख प्राप्ति की हो या रोग, कुछ भी, हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो उनसे बचने के लिए भी ये सब जो मैंने पहले बताया, इन सब पंक्तियों का पाठ करके हम अपने बहुत सारे जो समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं। और ऐसे ही इस प्रकार से ही बहुत सारे लगभग हनुमान चालीसा की सारी पंक्तियां ही प्रयोग हैं और चमत्कार हैं। और यदि रात को किसी को नींद नहीं आती हो या बहुत रात में भी बुरे बुरे ख्याल आते हों, सपने आते हों, तो रात को सोने से पहले वैसे ही शुद्ध पवित्र हो करके हनुमान जी के सामने बैठ करके पूरा हनुमान चालीसा एक बार अच्छे से एकदम भक्ति से सच्चे मन से पूरा हनुमान चालीसा पढ़ करके यदि आप शयन करने जाएंगे, तो मुझे विश्वास है कि अच्छी निद्रा आएगी और रात को कोई भी नेगेटिव थॉट या कोई भी बुरा सपना आपको परेशान नहीं करेगा। तो इसलिए हनुमान जी का नाम लेकर के जो है, हनुमान चालीसा पढ़ करके जो है, हम अपने जीवन में समस्त जितने भी हमारे विघ्न बाधाएं हैं, जो भी समस्या है, उनसे निजात पा सकते हैं। और इस एक पवित्र हनुमान चालीसा का पाठ तो प्रतिदिन हमें करना चाहिए। इसी आशा के साथ बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।